लिख दिया खत्म। अब सुनो, भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं तू बताओ, भूकंप कहाँ पर आता है? गुड, स्थल खंड पर। हम लोग कहाँ पर आते हैं? स्थल खंड पर। कहाँ आते हैं? अरे तू बताओ, सुनामी कहाँ आता है? पहाड़ पर। चुप चुप, पानी तो मछली रही चाहिए। तो बताओ कहाँ आता है सुनामी? कौन पानी में? नदी के पानी में। पक्का? तुम्हारी बात लिए समुद्र के पानी में क्या आता है? सुनामी। तो सुनामी आने के कारण क्या है तो यह जानना है ना। अब देखो, जब ऊर्जा तरंग की लहरें, ऊर्जा तरंग की सुने परिभाषा लिखाए हुए हैं, चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। चट्टानों में सुनी, उसका प्रभाव पड़ता है स्थल खंड पर, उसको भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र की तल्ली पर पड़ता है, उसको तब सुनामी कहते हैं। तो समुद्र के तल्ली पर पड़ने पर समुद्र का जल क्या होता है ना, काफी अपने जो है किनारे से बड़ा टकरा कर कई मीटर और तेज हवा के साथ, तेज हवा के मैदानी इलाके में, मैदानी सॉरी समुद्र तटीय इलाका में, कहाँ में भयंकर तबाही मचाता है। भयंकर, ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? सुनामी। सुने, तुम सुना होगा कच्छ की खाड़ी में एक बार आया था, एक बार बंगाल की खाड़ी में आया था, 2 बार सुनामी आ चुका है अपने क्षेत्र में। सुने, एक बार कच्छ की खाड़ी में, दूसरा सुने। तो इस तरह से सुनामी जब आता है तो जान लो बड़े बड़े जहाज, सुना कि नहीं, उस हवा, तेज हवा के साथ हम के पक्कार पर चढ़ जाता है। सोचो, व्हेल जैसे जीव सब क्या होता है, ऊपर पर चले जाते हैं। क्यों? तो पानी के प्रेशर से, पानी के प्रेशर से। सुनिए, और ऐसी स्थिति में सलाह दी जाती है, सलाह कि गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। सुने, कहाँ नहीं जाना चाहिए? गहरे पानी में। अगर गहरे पानी पहले चेतावनी दे दिया जाता है, अगर जाएंगे तो लौट करके नहीं आएंगे, वो उसी में समा जाएंगे, उसी में। जान गए हम लोग भूकंप सुनामी को। अब है इससे बचाव के तरीका, इससे बचाव के तरीका। अब देखो, भूकंप मान लो आ जाएगा, भूकंप को तो पहले इसमें जो है 5 जोन में बांटा गया, 5 जोन में बांटा गया। तो 5 जोन में बांट करके उसको सुरक्षा से जोड़ा गया, सुरक्षा से। तो ही लोग अब बताओ कि हम लोग सबसे जोखिम वाला क्षेत्र में कहाँ है? जोखिम वाला क्षेत्र में यहाँ पर आएगा तो भयंकर भूकंप आएगा। तुम जान लो 1934 में भूकंप आया था, भयंकर भूकंप आया था, धरती से पानी निकलने लगा था। हाँ, लोग जो है जमीन के अंदर धंस गया था, ऐसी स्थिति हो गई थी। कब? 1934 में। तो भूकंप मान लो आएगा तो हम लोग को बचना मुश्किल है। बड़ा बड़ा शहर में अगर कहीं आ गया तो जान लो तो अधिक संख्या में लोग क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। क्योंकि इसका बिल्डिंग उस पर चढ़ जाएगा, उसका बिल्डिंग उस पर चढ़ जाएगा, है ना। कहा जाता है कि ऐसे सघन एरिया में जो है 16 फीट से हट करके मकान को बनाना चाहिए। एक मकान से दूसरे मकान दूर कितना चाहिए? 16 फीट। लेकिन लोग रखता कहाँ है ना, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से जगह छोटा होता जा रहा है, जगह छोटा होता जा रहा है ना। और छोटा होने की वजह से जो है लोग जो है मकान पर मकान, मकान पर मकान क्या करते हैं? बनाते चले जाते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, इस इलाके का भूमि धसान है। भूमि क्या है? ठोस भूमि, ठोस भूमि। किस कारण से हमारे यहाँ ऊंचे बिल्डिंग बन पाते नहीं, सुना कि नहीं। 4 से 5 महल बनने के बाद सरकार इस पर ब्रेक कर देती है, रोक लगा देती है। आपको ऊंचा बिल्डिंग बनाना होगा, सरकार से क्या करना होगा? परमिशन लेना होगा, सुना कि नहीं। तब सरकार आपकी गुणवत्ता को जांच करते हुए आपको आदेश देगा, आप इतना फीट नीचा करो, है ना। और इस हिसाब से क्या करो? मकान जैसे पुल बनता है, जैसे पुल बनता है, सुना कि ना। हाँ, पिलर पर जो है मोटे पिलर दे करके तब मकान आपको जो है 10 महल, 15 महल, 20 महल का कर सकते हैं, नहीं। तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? खंबा नहीं है ना। वहाँ पर 20 महल, 25 महल, 30 महल क्या करते हैं लोग? आसानी से बना लेते हैं, ठीक।
चलो, तो हम देखेंगे इससे बचाव। क्या देखेंगे? बचाव। तो बचाव क्या करना चाहिए? पहले कोई बताओ, मिस्त्री में बताओ। भूकंप अगर आ जाएगा क्या करेंगे? सबसे शांत रहो। भूकंप आ जाएगा, सबसे पहले मान लो तुम घर में हो, भूकंप आ जाएगा क्या करेंगे? बाहर की ओर भागेंगे? नहीं, जहाँ है उसी जगह बेड के तले क्या होंगे? प्रवेश कर जाएंगे। चौकी हो उसके तले घुस जाना है, मस्तक पर चट से क्या करना है? तकिया ले लेना है। सुना? या ये पिलर देख रहे हैं, पिलर के पास खड़ा होना। कहाँ खड़ा होना है? सुना? दूसरी ओर भवन जो बनना चाहिए वो भूकंप रोधी होना चाहिए। भूकंप रोधी। आप जितना भी मकान बनाता है मिस्त्री, सबको क्या बनाता है? भूकंप रोधी। ये कंक्रीट का मकान बना रहेगा, उस पर भूकंप का उतना असर नहीं होगा, लेकिन लोग जो है इस पर सुरक्षित बच सकते हैं, सुरक्षित बच सकते हैं। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि भवन को अब जो है सुरक्षित बनाना चाहिए। नहीं, इसके बाद भवन जो है बनाते समय धंसान जगह पर होना नहीं चाहिए। आज देखो कई लोग जो क्या करते हैं कि खड्डा में भी घर क्या करते हैं? बना लेते हैं, है ना? क्यों बना लेते हैं? उसके पास पर्याप्त पैसा है और उस हिसाब से वो मजबूत भवन को क्या करते हैं? बना लेते हैं। सोचते हैं रोड के साइड में सस्ता जमीन मिल गया है, लेकर को क्या करता है? हम देखे कई जगह हमारे क्षेत्र में, बछौता साइड में है, मथुरापुर में है, जो 30-30 फीट गड्ढा था, 20-20 फीट गड्ढा था, लोग उसको सस्ता में क्या किया है? खरीद करके उसमें क्या किया है? मकान बना दिया। सोचो 2 लाख 3 लाख रुपए कट्ठा ले लिया, जो कि वह जमीन जो है 20 से 25 लाख रुपया कट्ठा का था। लिया कैसे? 2 से 3 लाख रुपया में लेकर के धीरे धीरे जो उसको क्या कर दिया? मिट्टी से भरते 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 भर दिया, उसमें घर बना है ना। वो लोग क्या कर दिया? उसी जगह से सुना कि नहीं, 30 फीट पर से क्या कर दिया? और 5 फीट पिलर देकर के क्या कर दिया? वहीं से उठा दिया, वहीं से, ताकि आप सोचो वो कितना हो गया गहरा? पिलर 30 फीट, कितना हो गया? 30 फीट। वो मकान हिलेगा नहीं। ठीक, क्योंकि उसका पकड़ कहाँ से दे दिया है? जमीन से, भूमि से, है। अब उतना जब गहरा है तो उतना संभव नहीं है कि डोला तो लोग सुरक्षित रह जाएगा। ठीक, तो आज देख रहे हो मजबूती के हिसाब से, मजबूती के हिसाब से घर बनाए जाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कहते हैं? पहले घर हुआ करता था मिट्टी का, इतना गर्मी नहीं लोगों को लगता। उसके बाद पेड़ पौधे भी अधिक थे, पेड़ पौधे भी अधिक थे ना। और आज के बदलते परिवेश में देखो 80% आदमी का घर कौन सी का हो गया है ना। रवि तुम जहाँ से आते हो, सुदूर देहात से आते हो, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ अधिकतर घर कौन सी का बना है? उसका है ना। अब देखो इसके क्षेत्र में गर्मी कम लगता होगा, क्या कम लगता है? क्यों? इसका गांव जो है पूरी तरह से खुली जगह पर है, पूरी तरह से पूरब भी खुला है, पश्चिम भी खुला है, उत्तर भी खुला है, दक्षिण भी खुला है। लंबा लंबी गांव बसा हुआ है, सुना कि नहीं? इस कारण क्या है? हवादार जगह है, क्या है? जबकि वहां भी पेड़ पौधे का क्या है? बहुत कमी है, बहुत। सुना रे, अब बताओ तुम्हारे यहाँ जो है कैसे कट्ठा चलता है बादशाह जमीन? पता नहीं, देखो पता होगा, तुम जानते नहीं। 2 से 3 लाख रुपया कट्ठा है इसके यहाँ। जो घर का सटा हुआ उसको 4 लाख रुपया कट्ठा जो है हो गया इसके भी यहाँ, सुना कि नहीं? जबकि ये जो है उनको लगता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूमता होगा, क्या रे? नहीं, 5 से 6 किलोमीटर ये घूमता है। और तुम लोग क्या मीटर घूमते, क्या किलोमीटर हो? हाँ 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तुम्हारा ही पड़ जाता है। ज्यादा होता है 6 किलोमीटर ज्यादा है। कासिमपुर नहीं, तुम्हारा झमटा। आज हम 6 किलोमीटर ज्यादा पड़ जाएगा ना। कितने? 7 किलोमीटर पड़ जाएगा लगभग। चातरे है 6 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर, ठीक है कहता है 9 किलोमीटर। चलो हम चल रहे थे भूकंप के बचाव, भूकंप के बचाव। अब देखो हम भूकंप का बचाव देख लिए, क्या करना चाहिए, है कि नहीं? अगर जगह खाली है तब तो निकल करके भागेंगे, नहीं खाली है तो भागेंगे। जैसे इस जगह हम लोग सब आप तो बैठे हुए हैं, है ना। तो अब यह देखो, अभी अगर अचानक आ जाता है हम लोग किधर भागेंगे?
कहाँ भाग सकेंगे? कहीं नहीं। इस जगह भागने का जगह नहीं है, इस जगह भागने का जगह एक ही उपाय है कि आप बेंच के तले शिफ्ट हो जाइए। सुना? क्योंकि दीवार भी गिरेगा तो पहले कहाँ पर गिरेगा? बेंच पर। आपको कुछ होगा यह बेंच जो है उस भाग को क्या कर लेगा? सह लेगा, है ना, और हम सुरक्षित बच जाएंगे। ठीक है ना? घर में भी मान लो कि जैसे चौकी रहता है, पलंग रहता है, जो उस को क्या करेगा? तत्कालिक झेल लेगा और आपका जान क्या हो जाएगा? सुरक्षित बच जाएगा। लेकिन दूसरी ओर आपको अगर ऐसा आफत आ गया, आप घबराइए नहीं, धैर्य से काम लीजिए, साहस से काम लीजिए। अगर आप घबरा जाएंगे तो उसी समय आपकी अचानक क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, आप बच पाएंगे नहीं, दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। सुना कि नहीं? आप जानते हैं आफत या आपदा, आफत या आपदा अचानक आती है, अचानक आती है। वो हम लोग को घबरा देता है। क्या देता है? घबरा देता है। लेकिन हमें घबराहट में आना चाहिए नहीं। लेकिन धैर्य से उसका साहस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। धैर्य से उसका क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि छोड़ छाड़ करके भाग जाए। आप रास्ते चल रहे हो, किसी साथी को कुछ हो गया तो आपको बचाना चाहिए, छोड़ कर भाग जाना चाहिए? हाँ, हर कीमत पर बचाना चाहिए। सुना कि नहीं? उसको छोड़ कर भागना नहीं चाहिए। पहले देखना है जान, जान है तो जहान है ना? चलो, हम भूकंप का प्रभाव देख लिए, भूकंप का क्षेत्र देख लिए। अब है सुनामी। सुनामी से ही बचाव का वही तरीका है, हमें गहरे समुद्र में क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। और समुद्र तटीय इलाका से दूर घर बनाना चाहिए। है? सुनामी आने की जानकारी मालूम करते रहना चाहिए। रेडियो, समाचार पत्र का सहारा बराबर लेना चाहिए, है ना? टीवी का सहारा बराबर लेना चाहिए। ठीक? आज तक अब इसमें दिया है भूकंप, इसमें दिया भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग। भूकंप को 5 जोन में बांटा गया, ठीक है? और क्षेत्र के हिसाब से कहाँ कैसा भूकंप आता है। सुना कि नहीं? पहाड़ी क्षेत्र में अधिक असर पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप का अधिक असर, जान लो। पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप का क्या पड़ता है? अधिक असर पड़ता है। ठीक? हाँ, नेपाल में हुआ, अधिक असर पड़ता है। सुना कि नहीं? चलिए, अब है भूकंप तरंग। इसमें है भूकंप को 3 भाग में बांटा गया। क्या भाग बांटा गया? प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। दीर्घ, प्राथमिक सबसे पहला, द्वितीयक दूसरा भाग, और दीर्घ मतलब लंबा समय। दीर्घ मतलब लंबा समय। तुम देखते हो कभी कभी मुश्किल से 5 सेकंड 7 सेकंड का भूकंप आता है, तो 5 सेकंड 7 सेकंड में जो है क्या कर देता है? अभी गिरा देता है। सोचो, है ना? एक बार लगातार 3 4 5 चांस, मतलब 5 सेकंड तो 5 7 8 साल पहले आया, सुना कि नहीं? अब सोचो, लगातार आया था 3 दिन 4 दिन तक लगातार भूकंप। हाँ, भूकंप। सोचिए, इसीलिए करके हम लोग स्पष्ट रूप से देख लिए थे, धरती ऐसे ऐसे करता है, पेड़ सब क्या होने लगता है? हिलने लगता है। सुना कि नहीं? तेरा शरीर भी उसमें घबरा जाएगा, तुम भी घबरा जाओगे। सुना कि नहीं? अगर मान लो जमीन फट जाएगी और तुम उसमें समाने लगोगे तो नहीं हो जाएगा घबराहट? हैं? फटफटाओगे ना? इसी लेकर के प्यारे बच्चों, ये सब परेशानी। दूसरी ओर देखो, गाड़ी अगर चलता हुआ रहता है तो गाड़ी को भी क्या किया जाता है? रोका जाता है, नहीं तो गाड़ी भी क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। सुना कि नहीं? क्योंकि 80% खतरा मर्रा जाता है। सुने कि नहीं? हो सकता है भूकंप के प्रभाव से पटरी का टूट जाएगा, है द्वारे खिंचाव होगा पटरी में, है ना? तो गाड़ी क्या होंगे उस स्थिति में? एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना? उसके बाद अगर रोड पर बसें ट्रक चल रहा है तो उस पर भी क्या पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो भी उलट सकता है ना? तो धरती जब डोल रहा है, कंपन कर रहा है, वो भी उलट सकता, लेकिन ये विशेष देर का होता नहीं है, कुछ एक सेकेंड का होता है। बताओ कि 5 से 7 सेकेंड में तबाही मचा सकता है, अगर 1 से 2 मिनट का हो जाएगा तब क्या हाल होगा? लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, है ना? निश्चित है। तो भूकंप जान लिया, एक है अधिक केंद्र। क्या है? अधिक केंद्र। अधिक केंद्र तुम समझता है? हो वृत्त जैसे बनाते हैं, अब बीच में बिंदा रखते हैं, समझे? अब बिंदा से सीधा लाइन अगर खींच देते हो तो क्या कहते हैं? बिंदा से अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? जैसे गणित में वृत्त बनाते हो ना, बीच में क्या रखते हो? बिंदा। अब बिंदा से एक भाग को क्या करते हो? एक सिरा को मिलाते हो,
उसको क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। लाई जैसे कलम देखो, सुनो देखो इसी पर हम बनाते हैं। लो इसको बनाए, ये रख दिए बिंदा, इसको इससे मिला दिए। देखो ये जहाँ बिंदा मिला ना, इसी को बिंदा को कहते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। पहले भूकंप का प्रभाव कहाँ पर आता है? यही अधिक केंद्र पर आता है। कुआं को बाहर आने। सुना? हाँ, कुआं जैसे मान लो ना, ठीक, तो अधिक केंद्र पर क्या आता है? भूकंप का प्रभाव आता है। ठीक, अब है इसमें दिया है भूकंप से बचाव के उपाय अभी बता ही दिए हैं कि भूकंप का पूर्वानुमान, भवन का निर्माण बनाते समय जान माल की सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, सुना कि नहीं? आ जाएगा तब उसका सहयोग क्या क्या होगा। ठीक, फिर उसी तरह से सुनामी का बचाव दिया है। सुना? तटबंध निर्माण तथा मैंग्रोवधारी का विकास, तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण, यही इसका पॉइंट है। अब देखो भूकंप जब आ गया, भूकंप जब आ गया तो तुम जानते हो इसके लिए प्रबंधन होता है। क्या होता है? प्रबंधन मतलब क्या होता है? बचाव। क्या होता है? बचाव। बचाव के कार्य किए जाते हैं। बचाव के कार्य किए जाते हैं। ठीक, और इस बचाव के कार्य द्वारा तब क्या होता है? लोगों को राहत मिलती है। सरकार, गैर सरकारी संस्थान, हैंडे और टोला पड़ोस के लोग। तो पहले कौन आते हैं? कौन आते हैं? घर में आग लगता है पहले कौन आता है? परिवार के लोग, आस पास के लोग, गुड है ना। अगर हम बाहर के लोग का साथ रहने समझा गाँव क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, है ना। तो आस पास के लोग क्या करते हैं? मिलजुल करके आग बुझाने का काम करते हैं। दूसरे की सहायता करने की जरूरत पड़ती है, उसको सहायता करते हैं, है ना। अगर कोई आफत आपदा आ गया तो वे लोग ही पहले सहायक होते हैं, वे लोग ही पहले सहायक होते हैं। उसके बाद जाकर के जब धीरे धीरे जानकारी फैलती है तब जाकर कोई सरकारी संस्थान क्या होती है, वो सहायता के लिए पहुंचते हैं। और सरकारी सेवा जो है सबसे लास्ट में सरकार के आदेश के बाद, सरकार के आदेश के बाद आता है ना। वो डर के मारे तुरंत जाता, उसको भी भय है, जाने ग्रामीण क्या कर देगा? मारेगा, पीटेगा। बताओ उसका क्या दोष है? कुछ भी नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं? उसको मारना शुरू कर देते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं। गाड़ी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो बुआ, तुम मान लो ठीक है, जो झटका मार दिया वो भाग गया मार करके, और दूसरे गाड़ी को तुम जलाते हो, ये तो नुकसान कर रहे हैं। नहीं वो नुकसान करना, ये ऐसा काम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना। लोग कर देते हैं सड़क को जाम। अब तुम देखो बेटा, तुमको मान लो कोई इमरजेंसी हो गया, सड़क जाम कर देगा, तुम कैसे जाओगे? आओगे? बोलो, दिक्कत है ना? हैं? तो लोगों को सड़क जाम करना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन लोग जो है सड़क जाम करके दूसरे को भी दुख पहुंचाते हैं। जिसको जाना था तो चला गया, है ना। लेकिन अब जो सड़क से गुजरने वाले, जिसको इमरजेंसी है, कहीं जाना है, बड़ा दिक्कत होती है ना। हर जगह तुम देखो लोग क्या करते हैं? सड़क को जाम करते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब देखो कितना बच गया समय है? 10 मिनट है।